23 अगस्त से लापता युवती श्रद्धा तिवारी अचानक वापस लौटी, लेकिन उसके साथ जो कहानी निकलकर सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल बॉयफ्रेंड नहीं आया तो उसने ट्रेन में मिले दोस्त से ही शादी कर ली। बता दें 23 अगस्त को इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र से 23 वर्षीय श्रद्धा तिवारी अचानक लापता हो गई थी। घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस लगातार तलाश में जुटी रही। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें श्रद्धा घर से निकलती हुई दिखाई देती है। परिवार और पुलिस दोनों उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि श्रद्धा परिजनों की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। फिर गुरुवार रात अचानक श्रद्धा ने अपने परिजनों से संपर्क किया और बताया कि वह मंदसौर में है। इसके बाद पिता अनिल तिवारी ने पुलिस को जानकारी दी और बेटी से मिलने के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब परिजन पहुंचे तो उनके साथ श्रद्धा अकेली नहीं थी, बल्कि करणदीप नाम का युवक भी मौजूद था। सामने आया कि दोनों ने शादी कर ली है। पुलिस ने जांच में कहानी और दिलचस्प कर दी। दरअसल श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड सार्थक से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंची थी, लेकिन सार्थक वहां नहीं आया। निराश श्रद्धा ने ट्रेन पकड़ ली और इसी ट्रेन में उसकी मुलाकात पुराने परिचित करणदीप से होती है। करणदीप कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था और उसी के साथ काम कर रहा था और दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी थे। यहीं से दोनों ने अचानक शादी का फैसला किया। रतलाम से दोनों मंडलेश्वर पहुंचे और मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद पैसे खत्म हो गए और दोनों मंदसौर पहुंचे। यहीं से उन्होंने परिवार से संपर्क किया और पूरी कहानी खुली। 23 अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, वो एमआईटी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। इस पर से इनके जो तिवारी परिजनों ने 5:30 बजे करीब रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को लिखने के बाद लगातार उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आगे बढ़ते रहे और लोटस चौराहे के पास विजयनगर टर्न की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ कैमरे थे, कैमरों के माध्यम से फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, तो उसके बाद उसको फॉलो किया गया टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर। और आज सुबह जो आयुषी और श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिजन भी है। और इसमें घटना इस प्रकार उसके द्वारा जो बताया गया था, गुमशुदगी के बाद जो कि परिजनों ने शंका की थी एक सार्थक नाम के व्यक्ति पर, सार्थक को भी बुलाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उसकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उसका। उसके बाद फिर इस पर लगातार टीमें लगातार लगी रही और सर्च करती रही। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई। और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी सकुशल लौट आई है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। बेटी ने मेरे को ये बताया कि मैं घर से सार्थक के साथ मिलने गई, सार्थक के पास मिलने गई थी लोटस तक। सार्थक ने मना कर दिया या नहीं मिला, तो मैं वहाँ से ऑटो में बैठी सीधा राकेली रेलवे स्टेशन गई और ट्रेन में बैठी और वहाँ से ऐसे चली गई। सार्थक के अफेयर के बारे में आपको पता था? नहीं, पता नहीं था। वो यहाँ आने के बाद सारी जानकारी। आपने कभी सार्थक के लिए डांटा था? सार्थक और मैं ऐसा बापू उसकी मानसिक स्थिति को बदला गया। हम इस शादी को स्वीकार नहीं करते। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी और परिवार शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि बेटी को बहकाया गया है। वहीं करण का दावा है कि दोनों बालिग हैं और मंदिर में राजी मर्जी से शादी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ और कैसे यहाँ श्रद्धा पहुंची है, पिछले 7 दिन वो कैसे रही, कहाँ रही, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। करण और श्रद्धा दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही करण का परिवार भी थाने पहुंच चुका है। यानी इंदौर की गुमशुदगी मिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन यह शादी कितनी सच्चाई पर आधारित है और श्रद्धा ने वाकई अपनी मर्जी से शादी की है या किसी दबाव में, इसका जवाब पुलिस की जांच से ही सामने आएगा।